हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द एनएपी न्यू एपिसोड। तो इस मंथ में मई में आने वाले न्यू एनएपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। माय नेम इज पंकज कुमार और हमारे साथ हैं माय नेम इज हेमा एंड एफओएमसी हम पहले डिस्कस करेंगे। जी। ऑब्वियसली एनएफपी के एनालिसिस हम लोग करेंगे डिस्कस, बट एनएफपी के एनालिसिस थोड़ा बहुत अभी हमारे एफओएमसी की जो न्यूज़ है उससे इम्पैक्टेड होंगे। आगे क्या मूवमेंट हो सकती है, कनेक्टेड रहती है यस बिल्कुल। दोनों कनेक्टेड रहेंगे। तो एफओएमसी पे काफी अच्छी मूवमेंट हुई है। सर, आपको एफओएमसी की मूवमेंट के बारे में पहले क्या लगता है कि हमेशा न्यूज़ ऐसी आती है जो अच्छा इम्पैक्ट डालती है, राइट? देखो, एनएपी जो हमारी रिलीज होनी है, कल रिलीज होनी है, मीन्स अगर कल की बात करूँ 3 मई को रिलीज बिल्कुल होनी है। तो बिल्कुल एवरीवन नोज ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ एनएपी की न्यूज़ आपकी रिलीज होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेक्स न्यूज़। तो बिल्कुल मार्केट में काफ़ी वॉलिडिटी रहती है, अप डाउन मार्केट्स में रहती है उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब 2 दिन पहले ही 1 मई को हमारी एफओएमसी की न्यूज़ निकली थी, जिसके हमने फोरकास्ट बताए थे। अब यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो के हमने स्टार्टिंग में बोला था एफएमसी का फ्रॉम लास्ट 4 मंथ से डाटा कोई आया नहीं था। नहीं। इवन दो इन मार्च में हमने वीडियो जो एमएनएफपी के बारे में, एफएमसी के बारे में बोला कि उन्होंने जो रेट का चेंजेस करने हैं वो जून में करेंगे, राइट? यस, ये तो एक्सपेक्टेड। हाँ, तो अगर हम पिछले लास्ट 5 एनएफएस की न्यूज देखें, पिछले 4 या 5 जितने भी है, सारे आपके पॉजिटिव भी रहे थे, करेक्ट? जनवरी की फेब में आपकी काफी हद तक पॉजिटिव रहा था एनएफपी डॉलर, पॉजिटिव होने की पॉजिटिव वजह रहा से ही था। जो एफओएमसी मतलब फेड का जो डिसीजन है, बेसिकली वन ऑफ द मेन रीजन वन कि ऑफ द मेजर है, दोनों एक दूसरे कंट्रोवर्सी कनेक्टेड करते हैं। अगर यस वो यस न्यूज यस। आपकी सेम कनेक्टेड रहती है तो आपकी एनएपी भी सेम रहती है। अब एक दिन नहीं हुआ है एक एफएमसी न्यूज को रिलीज हुए हुए। अभी तो हमारे एनएफपी हाँ, है तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल कनेक्टेड रहेगा कि सेम डायरेक्शन दोबारा कंटिन्यू कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बात करूं सेम डायरेक्शन कंटिन्यू करेगी तो ऑपोजिट आपकी ऑपोजिट भी जा सकती है। अब एक रूल है फॉरेक्स में आपका, जो जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है मंथली वाइज है, क्वार्टरली वाइज होती है फॉरेक्स हमेशा। जो बिल्कुल न्यूज बिल्कुल आता है, जो डाटा रिलीज करती है कोई भी कंट्री, क्वार्टरली वाइज मतलब कि एवरी 3 मंथ के बाद। तो अगर अभी आपका जो नेक्स्ट 3 मंथ जून में स्टार्ट होगा, तो अगर मैं पिछले एनएपी की फोरकास्ट की तरीके से बोल रहा हूँ, नंबर काफी चेंजेस थे तो पॉजिटिव रही थी। लेकिन किसी तरफ एक तरीके से हमको आइडिया दिख रहा है इस बार आपके नंबर चेंजेस हो नेगेटिव सकते हैं। हो सकते नेगेटिव हो हैं सकता है अगर एनएफपी आप पर। पिछला यस फोरकास्ट देखेंगे यस, तो उसके फोरकास्ट अकॉर्डिंग के ही। अकॉर्डिंग, बिकॉज हाँ जी, फोरकास्ट जो है उसमें भी 303 के बाद लेस आने के चांसेस है लेस अभी आने के चांसेस कि है। कम आएगा एनएफपी का डेटा। अब यहीं पे बात आती है एफओएमसी की। अब जो कल एफओएमसी आई है उसमें डॉलर वीक हुआ है, इंस्टेड कि उन्होंने रेट हेल्ड रखने का हेड डिसीजन रखने लिया है, जिसको बोलते हैं कि वो उन्होंने रेट चेंज नहीं किए हैं। जो पहले जी, थे वो वही कंटिन्यू रखे हैं अभी, जिसके बाद ये वाली मीटिंग में की 7th कंटिन्यूस मीटिंग होगी जिसमें फेड ने रेट चेंज किए ही नहीं है। चेंज नहीं किए। यस, तो उस वजह से डॉलर हमारा काफी वीक रहा है। काफी लोगों के क्वेश्चंस होंगे लास्ट की एफओएमसी पे क्या हुआ है, तो हम वही एक बार डिस्कस करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताती हूँ। डॉलर का इंटरेस्ट रेट स्टेडी होने की वजह से डॉलर में वीकनेस आई है। वीकनेस है। यस, डॉलर काफी वीक हुआ है और उसके जो काउंटर वाले पेयर्स थे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, वो सब हमारे अप ट्रेंड में गए हैं। विद गोल्ड भी अप ट्रेंड गया है, ठीक है। एंड अब एफओएमसी में फेड का क्या डिसीजन था नेक्स्ट आगे के लिए। आगे स्टिल अभी फेड ने ये लाइक सिग्निफाई किया है कि रेट कट्स होंगे इस ईयर में। वो शायद इस क्वार्टर में ना हो, जैसे अभी आप क्वार्टर डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ फेज चेंज होता है, ठीक है। तो इस क्वार्टर में नहीं हुए, बट नेक्स्ट में एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वाले में या वो सितंबर की मीटिंग में बेसिकली कट अभी जो डिले हो रहा है वो सितंबर तक जा सकता है, जो रेट कट है जैसा फेड ने सिग्निफाई किया है। एंड अनदर थिंग थी कि कुछ ट्रेडर्स ये डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट आने वाली मीटिंग्स में या अभी की मीटिंग में रेट हाइक हो सकता है। बट फेड ने डेफिनेटली कल की मीटिंग में फेड ने ये बताया है कि रेट हाइक वाला सिनेरियो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन द लास्ट मार्च दे ऑलरेडी टोल्ड कि जून में हम चेंजेस कर सकते हैं, बोला था। तो अभी तो आपका मार्च की एनएफपी की न्यूज आनी है, सीपीए भी आनी है, एफएमसी ऑलरेडी निकल चुकी है, वो डिसाइड करेगा। तो जून में बिग नंबर्स के चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन स्टिल एनएफपी है, मूवमेंट तो आपको पता है कि काफी हद तक रहेगी। होगी। अब इसी रीजन की वजह से जैसे फेड ने बोला कि रेट हाइक वाला सिस्टम तो नहीं होगा, तो वो या तो कट करने का जो वेट है नेक्स्ट आने वाले ईयर में वो करेंगे, एंड डॉलर की वीकनेस को वही सिग्निफाई करता है। सेकंड, हमेशा पावल की स्टेटमेंट रहती है कि अगर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है, जो अभी एनएफपी का डेटा रिलीज होने वाला है, अगर वो नेगेटिव आता है देन हम रेट कट इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि वो किसी जल्दबाजी में अभी नहीं है रेट कट करने के, यस, तो वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो अपकमिंग जो एनएफपी का डेटा है वो फेड के लिए भी गाइडेंस की तरह काम करेगा कि रेट कट आगे वाली कौन सी मीटिंग में हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। तो उसी बेसिस पे अगर हम कुछ पेयर्स के एनालिसिस करते हैं, जैसे अब गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड अपने 2300 को क्रॉस करके काफी ऊपर तक गया है।
अभी एफओएमसी पर। तो उसके बाद सर अभी आपको क्या लगता है कि गोल्ड की क्या मूवमेंट रह सकती है आगे? देखो गोल्ड करंटली अगर मैं बात करूँ, एक रेंज चल रही है अभी गोल्ड की 2320 से 23335 तक, इस इसके बीच अराउंड में चल रहा है। चल रहा है। फ्रॉम लास्ट 1 वीक देख रहे हैं एफएमसी, पहले की बात करें तो काफी हाई तक गया था, लेकिन बिल्कुल। ये जो मैंने आपको 23335 तक बोला, ये आपका पीक चल रहा था, राइट? हाँ, हाईएस्ट इसका यही रह हाँ, तो सकता है अगर अभी। एफओएमसी की जो न्यूज हुई थी वो 2300 को क्रॉस कर गया था, उसके बाद 2280 तक आपका गोल्ड डाउन रहा था, राइट? डाउन गया अगर पहले, मैं हाँ। हाँ, अगर मैं पिछले 2 वीक्स की बात करूँ, अगर आप उसकी स्पॉट भी देखेंगे तो 2280 के तकरीबन जाके इसने अपना रिवर्सिबल दोबारा बुल स्टैंड में पकड़ा है। एग्जैक्टली, एक्चुअली ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2300 और 23। 2280 का तो जो एरिया है वो अगर काफी एनएफपी इंपॉर्टेंट की है। बात करूं, ज्यादा नंबर अगर ज्यादा चेंजेस नहीं होते, मतलब कि ज्यादा इफेक्ट नहीं होता मार्केट में, स्टिल दोबारा आप एक चीज दोबारा रिपीट कर सकते हो, जो एफओएफसी में क्लियरली 1% चांसेस हो सकते हैं कि सेम मूवमेंट होगी। तो 2300 से अगर वो क्रॉस करता है तो 2280 तक आप लॉस में उसको डाउन देख देख सकते सकते हैं। अगर हाईएस्ट की बात करूं, हाईएस्ट जो हमारा 32335 से लेके 2350 तक हाईएस्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोबारा 2400 तक चल नहीं, जाएगा हाँ, एनएफपी। वो एकदम से तो एनएफपी पे इतना इम्पैक्ट काफी नहीं है। ये जो आपका 2300 वाला काफी एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इस चीज से पता लग जाएगा कि हमारा सिग्नल कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर फिर भी एनएफपी स्ट्रॉन्ग आती है डेटा के अकॉर्डिंग, अगर स्ट्रॉन्ग आती है तो 2280 को क्रॉस करने के बाद 2260-65 ये वाला एरिया टच कर हाँ सकती जी। है, अगर हम उससे लोएस्ट किसी पॉइंट पे देखें हम्म। जो एरिया रह सकता है। पर गोल्ड की मूवमेंट के साथ साथ कुछ और पेयर्स हैं, जैसे हमारे यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, जिनकी मूवमेंट भी काफी अच्छी हुई है, स्पेशली यूरो की। यूरो ने भी 1.0700 का क्रॉस किया है। तो 1.04। उसके कुछ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आप बताना चाहोगे? देखो यूरो का, हाँ, जो पीवट पॉइंट्स हम बोलते हैं, मेजर पॉइंट आपका जो चल रहा है 1.0700, जैसे आपने बताया वो रहेगा बिल्कुल ही रहेगा, बिल्कुल। राइट? हाईएस्ट की बात करें 1.07 से 500 ये क्रॉस कर सकता है। अगर लॉस की बात करूँ 1.06500 तक आपका लॉस रह जा सकता है। सकता है। इसी तरीके से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही मैं मद्देनजर रख के आपको बोल रहा हूँ, उसी को हमने स्टडी करके बोला है। तो 1.07 अब की पॉइंट है। अगर आप स्टिल एक सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1.07500 से अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा के आप एक तरीके से उसको डाउन में दोबारा ले सकते हैं। देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। जी। यूरो की मूवमेंट भी काफी अच्छी होने वाली है, काफी कुछ न्यूज भी है इस कमिंग यूरो वीक काफी में। सेफ रहेगा। अगर मैंने आपको ये हाँ, पॉइंट बताई, सेम वे गोल्ड में अगर आप डर रहे हैं किस तरीके से ट्रेड लेने चाहिए, तो यूरो आंखें बंद करेगा अपना 2280 से पेंडिंग ऑर्डर लगाकर आप बाय के ट्रेड उस पे ले सकते हैं। तो मार्केट पहुंची अच्छी बात, आपकी ट्रेड उठा लेगी। बिल्कुल अगर मार्केट नहीं पहुंचे तो आपका कोई लॉस भी नहीं होगा। नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं तो जीबीपी यूएसडी 1.2500 को क्रॉस किया था डॉलर के वीक होने पर एफओएमसी में। तो अभी जो करंट मूवमेंट जीबीपी यूएसडी की, अगर एनएफपी पर डॉलर स्ट्रॉन्ग आता है देन 1.2490 से लेकर 1.2450 तक, ये जो दो है कुछ की पॉइंट्स रह सकते हैं फॉर हाँ जी। जीबीपी यूएसडी। बट ऑपोजिट साइड हमेशा एक लेकर चलनी होती है, क्योंकि फोरकास्ट के अकॉर्डिंग जो डॉलर है वो वीक आने के चांसेस हैं, और वो हो भी सकता है। तो 1.2530, 1.260 एंड 2560 एंड 1.2600, जो पहले भी एक मेजर रेजिस्टेंस जीबीपी यूएसडी के लिए रहा हुआ है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जीबीपी यूएसडी के लिए भी। ये कुछ पेयर्स है जो ये पॉइंट्स आप नोट करोगे, एंड हम की पॉइंट्स दोनों पेयर्स की स्क्रीन पे भी स्क्रीन आपको पे नीचे आपको शो करवा शो हो देंगे। जाएगा। उसी तरीके से आप कह रहे हो ना, डॉलर आपका वीक हो सकता बिल्कुल है। मोर ऑफ द चांसेस आपके 70% इस बार डॉलर आपके वीक होने के चांसेस है। उसी तरीके से अगर डॉलर वीक होता है तो यूएसडी जेपीवाई में आप एक ट्रेड ले सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई आपका हाईएस्ट 160 तक गया था, राइट? तो अगर मैं अभी क्लियरली बात करूँ तो यूएसडी जेपीवाई अगर आपका दोबारा सेम डायरेक्शन रिवर्सिबल लेता है तो यूएसडी जेपीवाई को भी आप काफी एक सेफ एसेट लेकर सेल में बैठ सकते हैं। एग्जैक्टली। ये आपका काफी अच्छा चांसेस रहेगा सेल में। बिल्कुल अगर बिल्कुल। पिछले हफ्ते का हम चार्ट देखें या पिछले कोई फोरकास्ट देखें तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग आपका यूएसडी जेपीवाई एक सेफ ट्रेड एसेट लेते हुए आप सेल में उसको भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है, हमारे ये सिर्फ एनालिसिस है, आप अपनी खुद की स्टडी लेकर भी इसमें ट्रेड ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हमारी एक स्टेटमेंट हमेशा रहती है, यूएसडी जेपीवाई के बिना हमारी न्यूज बिल्कुल इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट होती जो है। आपने स्टार्ट करके कंप्लीट करने वाले हो आप। बट हम यूएसडी जेपीवाई इंटरेस्टिंग है पेयर, बहुत इंटरेस्टिंग पेयर है, क्योंकि ये फंडामेंटली चलता है, और जापान की जो इकोनॉमी है या अथॉरिटी है वो काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन लेती है। क्योंकि पेयर काफी टाइम तक वन डायरेक्शन में रहता है, तो उससे एग्जैक्टली, हमको हाँ। क्लियरली पता लग जाता है। अगर पिछले महीने हम देखे वन डायरेक्शन बाय 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 में ही जा रहा है, तो बाय, क्लियरली पता लग रहा था बाय का। जब अपने हाईएस्ट पीक 160 पर पहुंचा था, बैंक ऑफ जापान ने क्लियरली बोल दिया था काफी हाईएस्ट पीक तक हमारा जेपीवाई की कंडीशन आज तक गई नहीं। तो उससे अगर आप देखें 160 से अगर आप अपने MT4 ओपन करके देखेंगे
काफी बड़े पैमाने पर आपका JPY गिरा है। सेल हुआ है। कल की मूवमेंट इतनी वास्ट हुई है JPY में कल कि भी परसों भी 157 से जी 157 से 153 तक का ड्रॉप USD JPY में नॉर्मल मूवमेंट पे नहीं होता नहीं है, होता। जिसका एक रीजन US डॉलर का वीक होना भी है इन FOMC। सेकंड रीजन है कि मंडे को कुछ एक्सपेक्टेशन ये आई है कि जापान की जो अथॉरिटी है, जापान का जो बैंक है, उन लोगों ने इंटरवेंशन करी है अपनी करेंसी को बैंक ऑफ बचाने जापान, के लिए। बैंक यस, ऑफ उन जापान। लोगों ने अपनी करेंसी को बचाने के लिए जापानीज येन को बाय करके कुछ इंटरवेंशन करी है। जो उनके कुछ अथॉरिटीज होती है वो इस डेटा को अभी क्लियर नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो जो इंटरवेंशन डेटा है वो एट द एंड ऑफ द मंथ वो बताने वाले हैं कि क्या हमने किया है या नहीं किया है। बट इतनी वास्ट मूवमेंट का जो एक रीजन है वो बताया जा रहा है अभी, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करेगी डेफिनेटली अपनी करेंसी को बचाने के लिए। तो USD JPY के हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अभी 155 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो अगर हम कुछ रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं USD JPY को लेकर, तो वो 156.55 तक का रह सकता है मेजर। उसके बाद 160 बहुत कम एक्सपेक्टेड है, बट अगर इनकेस क्रॉस होता है तो 160 तक दोबारा थोड़ा सा जा सकता है उस रेंज तक। 160 तक काफी दूर का मुश्किल एरिया, है। पर स्टिल जिस वजह से बोला सेल में Yes. ज्यादा प्रेफरेंस है। ओके सेल में ठीक ज्यादा है, प्रेफरेंस डन। तो सेल की तरफ अगर हम सेल वाले भी कुछ लाइक सपोर्ट लेवल्स भी हमको डिस्कस कर लेते हैं। वो 155.70 और 155.50 मेन पॉइंट रहेगा। अगर ये क्रॉस होता है देन 153 का जो लेवल है वो टच कर सकता है जापानीज, अगर जापानीज येन स्ट्रांग होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर एंड अकॉर्डिंग टू जो भी हमने अभी फैक्ट बताया है, जापानीज येन स्ट्रांग हो रहा है कंपेयर टू US डॉलर अभी के लिए। तो ये कुछ न्यूज और मेजर फैक्ट्स है रिगार्डिंग लाइक इंपॉर्टेंट पेयर्स। तो आई होप आपको काफी ज्यादा फैक्ट्स इसमें क्लियर हुए होंगे एंड नेक्स्ट आप इसी बेसिस पे अच्छे एनालाइज कर पाओगे। तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं कुछ पेयर्स के एनालिसिस लेकर आते हैं, तो काफी हद तक अगर हमने 5 वीडियो बनाई है, 4 उसमें हमारे एनालिसिस परफेक्ट गए थे, राइट। तो आई होप ये वीडियो भी, ये एनालिसिस हो गए, कुछ की पॉइंट्स हम हर तरीके से लेकर आते हैं, आपके लिए हेल्प आउट करेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ जितना शेयर हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि फॉरेक्स की अवेयरनेस होगी, न्यूज़ कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में लोगों को नॉलेज के बारे में पता लगे। बिल्कुल, क्योंकि एक और फैक्ट है जो हम लोग अपनी न्यूज़ के बारे में बताना चाहेंगे कि आप अभी न्यूज़ पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हम लोग कुछ टर्म्स ऐसे डिस्कस करते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो ट्राई जाता करते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड आप लोगों के लिए रहे, ज्यादा आपको अच्छी टेक्निकली लैंग्वेज ना में जाना आपको पड़े। समझ आ जाए कि क्या चल रहा है करेंसी और इकोनॉमी में। तो आई होप आज के लिए दर्शकों के लिए इतना बहुत होगा, क्योंकि ज्यादा लेंथ के लिए जाएंगे तो बोरिंग हो जाता है लोगों के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर NFP और इस वीक में जितने भी आने वाली न्यूज़ है फर्दर उनके लिए भी। तो 3 तारीख को 3 मई को आपकी NFP रिलीज होनी है। काफ़ी बड़े नंबर्स में भी चेंजेस हो सकते हैं और काफ़ी छोटे नंबर भी आ सकते हैं। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।